सो देखिएगा फ्रेंड, जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला गयासुद्दीन, ये तुगलक डायनेस्टी का सुल्तान हुआ। एंड जो तुगलक डायनेस्टी का जो पीरियड रहा फ्रेंड, ये 1320 से 1398 तक रहा। ओके, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट हमारे गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो देखिएगा फ्रेंड, जो गयासुद्दीन तुगलक था कौन? ये गयासुद्दीन तुगलक मुबारक शाह खिलजी के टाइम पे, किसके टाइम पे? मुबारक शाह, ध्यान रखेंगे, खिलजी डायनेस्टी का सुल्तान था। इसके टाइम पर ये गवर्नर था, ध्यान रखेंगे, उत्तर पश्चिम का ये गवर्नर था। एंड ये क्या करता है, जो मुबारक शाह खिलजी फ्रेंड इतना शक्तिशाली शासक नहीं था। ओके, इसी बात का फायदा उठाता है और खुसरो खां की मदद से इसकी हत्या कर देता है। ओके, एंड ये खुद ही खुसरो खां को किल कर देता है, खुसरो खां की हत्या कर देता है एंड खुद ही गद्दी पर स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये गद्दी पर बैठता है 1320 में, और 1325 में 5 साल का इसका कार्यकाल रहा। तो इस प्रकार से ये जो तुगलक डायनेस्टी हुआ, इसका प्रथम सुल्तान माना जाता है एंड इसका फाउंडर भी माना जाता है, संस्थापक भी इसको हम कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो गयासुद्दीन तुगलक हुआ, इसका जो नाम था फ्रेंड, जब सुल्तान नहीं बना था, इसके फ्रेंड किस नाम से जानते थे? तो मलिक। ओके, कई बार एक वर्ड में पूछ लिया जाता है कि बताइए मलिक, गाजी मलिक कौन था? तो ध्यान रखेंगे, जब ये सुल्तान नहीं बना था तो इसका नाम क्या था? गाजी मलिक। लेकिन जब ये सुल्तान बनता है तो अपना नाम चेंज करवा लेता है, क्या करवा लेता है? गयासुद्दीन तुगलक। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जो इसका पीरियड था फ्रेंड, इतना आसान नहीं था। 5 साल का इसका पीरियड इतना आसान नहीं था शासन चलाना, ये अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद ऐसा कोई शासक नहीं बना था जो पूरे साम्राज्य को इकट्ठा कर सके। अभी तक जो जितने शासन अलाउद्दीन खिलजी के बाद बने, उन्होंने शासन की बागडोर बिल्कुल खत्म कर दी थी और अब एकदम अलमस्त जीवन जी रहे थे। तो इसके सामने बहुत सारी समस्याएं थे, कई बार आक्रमण करते, 29 बार आक्रमण किया और उन आक्रमण को इसने विफल किया। तो ये जानता था कि जब तक अगर मैं जनता को खुश नहीं कर सकता, एंड जो वहाँ के प्रांत है, जो मेंबर है, उनको मैं खुश नहीं कर सकता, जब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसने सबसे पहले क्या किया फ्रेंड? कृषि में कुछ सुधार लाए, और कृषि में सुधार लाया तो इसने क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट वर्क किया, नहर का निर्माण करवाया। ये प्रथम सुल्तान हुआ जो नहर का निर्माण करवाया। ओके, तो ध्यान रखेंगे, कृषि क्षेत्र में किसानों को खुश करने के लिए इसने नहर या डैम पे बनाई, ताकि कृषि में लोग बागों को फायदा हो और लोग बाग की थोड़ा सा इनकम उठे। लेकिन ये देखिएगा, इनकम नहीं उठाना चाहता था। इसका मानना ये था कि अगर ये ज्यादा अमीर हो जाएंगे तो ये मुझसे रिवोल्ट कर देंगे। इनको मीडियम रखना चाहता था, बट ये खुश रखना चाहता था, क्योंकि इसमें शासनकाल में कुछ ऐसे ही ना आसान नहीं था। ओके, एंड ये क्या करता है फ्रेंड? कुछ ऑफिस का भी निर्माण करवाता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। और ये क्या करता है कि अपने जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने सबसे जमीन छीन लिया था फ्रेंड। ये सबको जमीन प्रोवाइड कर रहा था, अमीरों को दे रहा था, जो जमींदार थे उनका शासन दे रहा था, जहां जिसका है उसको अपना अधिकार दे रहा था। ओके, तो सभी लोग इससे खुश हो जाते थे एंड अपनी ये शासन को धीरे धीरे निकाल रहा था। ओके, इसी बीच में इस कुछ मिशन करता है और उन मिशन से भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ से एक बात को आप ध्यान रखेंगे, जो नहर का निर्माण सबसे पहले प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, ये हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, इसने तुगलकाबाद सिटी भी बसाया। ओके, अब देखिए, इसका एक पुत्र था, इसका जो पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, इसके जौना खां भी बोलते हैं। ओके, ये इसमें इसके कार्यकाल में कुछ इसका प्रकोप ज्यादा था, ध्यान रखेंगे, इसका प्रकोप ज्यादा था। ये 1323 में जौना खां को, मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजता है और तेलंगाना मिशन पर, तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी, और वहां के राजा को हराता है और खुद ही क्या कर लेता है? दिल्ली सल्तनत पर इसको शामिल कर लेता है। ओके, अब जब दिल्ली सल्तनत पर फ्रेंड शामिल कर लेता है एंड जो सेकंड मिशन होता है 1325 में, 1325 में गयासुद्दीन तुगलक को जाता है बंगाल, और ये बुगरा खां से क्या करता है? वहां पर उससे रिवोल्ट करता है। जब फ्रेंड बुगरा खां से रिवोल्ट करने बंगाल गया था, तो बंगाल से आ ही रहा था। उस टाइम पर होता क्या है कि जो जौना खां था, मोहम्मद बिन तुगलक, ये इसने क्या किया? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया। जब निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया इसका पुत्र, ओके, जौना खां, ये जौना खां, तो इसको पता चलता है गयासुद्दीन तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक नाराज होता है और उसको धमकी देता है, किसको? निजामुद्दीन औलिया को। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या भविष्यवाणी की थी कि अगला ये सुल्तान बनने वाला है, और इसी बात से उसने धमकी दी थी निजामुद्दीन औलिया को। ओके, जब ये धमकी दिया निजामुद्दीन औलिया को, तो निजामुद्दीन औलिया एक तार लिखता है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे, क्या लिखा? हुनुज दिल्ली दूर आस्ते, दिल्ली अभी बहुत दूर है। ओके, तो क्या होता है, जब 1325 में रिवोल्ट करके ये बंगाल से वापस आ रहा था। ओके, तो रास्ते पर ही होता क्या है कि रास्ते पर एक वुडन महल था। जब वुडन महल में जाता है फ्रेंड, तो वहां रुकने के लिए, आराम विश्राम करने के लिए जाता है, तो वो लकड़ी का जो महल था 1325 में इसी के ऊपर ही गिर जाता है। ओके, और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो माना जाता है कि जो इसकी मृत्यु करवाया तो इसके पुत्र जौना खां नहीं करवाया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं करवाया। ऐसा हमें इतिहास से पता चलता है फ्रेंड, बट इतिहास में कुछ अलग अलग राइटर हुए, उन्होंने अपनी अलग अलग राय दी।
तो हमें जो जैसा पता चलता है उसको हम इतिहास से डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ था। ओके, तो माना जाता है कि इसका पुत्र ही, इब्न बतूता ने बताया कि इसका पुत्र ही मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी हत्या की। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक जो फ्रेंड काफी विद्वान था, और जो इसका शासनकाल जो आगे हम देखेंगे, ये काफी भी इंपॉर्टेंट वर्क किया, इन काफी विद्वान था, लेकिन ये बहुत ही असफल रहा, तो इसको देखेंगे। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक जो हुआ, इसने अपने पिता को